क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अपने काम में एक्सीलेंस हासिल कर लेते हैं जबकि बाकी लोग हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं? क्यों कुछ लोग हर टास्क को बिना किसी स्ट्रेस के एंजॉय करते हैं जबकि दूसरे लोग जल्दी ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं? असल में इसकी जड़ें हमारे माइंडसेट और प्रैक्टिस के तरीकों में छुपी होती हैं और इसी फिलॉसफी को डीप एक्सप्लोर किया है थॉमस एम स्टर्नर ने अपनी किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई बुक समरी में। आज की बुक समरी है द प्रैक्टिसिंग माइंड, जिसे लिखा है थॉमस एम स्टर्नर ने। इमेजिन कीजिए आप कोई नया स्किल सीख रहे हैं, पियानो बजाना, पेंटिंग करना या फिर कोई नया बिजनेस शुरू करना। शुरुआत में एक्साइटमेंट होती है, लेकिन धीरे धीरे चैलेंजेबल ना मिलने पर डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि हर स्किल, हर गोल और हर एम्बिशन को अचीव करने का एक सीक्रेट तरीका है। वह तरीका जो आपको स्ट्रेस फ्री, फोकस्ड और डिसिप्लिन बनाएगा। यही तरीका है द प्रैक्टिसिंग माइंड। इस समरी में हम जानेंगे कि कैसे आप फोकस, पेशेंस को अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं ताकि आपका माइंड हमेशा काम और सेंटर्ड रहे। कैसे आप खुद को हर पल में प्रेजेंट रख सकते हैं बिना इस बात की चिंता किए कि आप फाइनल गोल तक कब पहुंचेंगे। क्योंकि जब आप गोल की जगह प्रोसेस को एंजॉय करना सीख जाते हैं, तब मास्टरी अपने आप आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि रियल सक्सेस वह नहीं होती जो हमें डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद मिलती है, बल्कि वह होती है जो हमें जर्नी के दौरान महसूस होती है। कंसिस्टेंसी, अवेयरनेस और डिसिप्लिन, ये तीन क्वालिटीज अगर हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाएं तो हम किसी भी स्किल में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। लेकिन क्या यह आसान है? नहीं, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग क्विक रिजल्ट चाहते हैं। हम आउटकम के पीछे भागते हैं, जबकि असली मैजिक प्रोसेस में छुपा होता है। थॉमस एम स्टर्नर हमें बताते हैं कि अगर हम प्रैक्टिसिंग माइंडसेट को डेवलप कर लें तो हर चीज़ अपने आप एफर्टलेस लगने लगती है। सोचिए अगर आपको अपनी लाइफ में हर काम को करने का तरीका इस तरह से आ जाए कि आप बिना स्ट्रेस लिए पूरी डेडिकेशन और कंसंट्रेशन के साथ उसे कर सकें, तो कैसा होगा? तो अगर आप भी अपने माइंड को ट्रेन करना चाहते हैं ताकि आप हर काम को परफेक्शन और पेशेंस के साथ कर सकें, अगर आप भी अपने गोल्स को अचीव करने के दौरान एंजाइटी और ओवर थिंकिंग से बचना चाहते हैं, तो इस समरी को एंड तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं द प्रैक्टिसिंग माइंड की वह पावरफुल इंसाइट्स जो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकती हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की बुक समरी द प्रैक्टिसिंग माइंड। चैप्टर 1, लर्निंग टू लव द प्रोसेस। प्रोसेस से प्यार करना। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो शुरुआती एक्साइटमेंट धीरे धीरे क्यों फेड हो जाती है? क्यों हम एक नए स्किल को सीखते सीखते ऊब जाते हैं या फ्रस्ट्रेशन महसूस करने लगते हैं? हम रिजल्ट्स चाहते हैं और वह भी तुरंत, लेकिन जब वह रिजल्ट्स हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जल्दी नहीं आते तो हम जल्दी ही हार मान लेते हैं। यही माइंडसेट हमें रोकता है, हमें डिस्ट्रैक्ट करता है और हमारे ग्रोथ के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। थॉमस एम स्टर्नर हमें सिखाते हैं कि असली सफलता का राज डेस्टिनेशन में नहीं बल्कि जर्नी में छुपा होता है। लेकिन हमारा दिमाग हमेशा फ्यूचर में भागता रहता है। वह सोचता है कि जब हम अपने गोल तक पहुंचेंगे तभी हमें सेटिस्फैक्शन आती है। एक्साइटमेंट, डाउट, फ्रस्ट्रेशन और कभी कभी सेल्फ डाउट भी। मान लीजिए आप पियानो सीखना चाहते हैं। शुरुआत में आपको हर की को ध्यान से दबाना पड़ता है, आपकी उंगलियां सही जगह पर नहीं जाती और आप अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस करते हैं। आपको लगता है कि शायद आप कभी इस इंस्ट्रूमेंट में मास्टरी हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इस मोमेंट में रुक कर सोचें, क्या सच में गोल सिर्फ परफेक्ट तरीके से ट्यून बजा लेना है, या फिर असली ब्यूटी उस प्रोसेस में है जब आप हर दिन धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव कर रहे होते हैं? स्टर्नर कहते हैं कि हमें प्रोसेस को एंजॉय करना सीखना होगा, क्योंकि यही असली ग्रोथ होती है। जब हम किसी गोल पर एक्सेसिवली फोकस करते हैं तो हम हर छोटी गलती को फेलियर की तरह देखने लगते हैं। लेकिन अगर हम माइंडसेट को शिफ्ट करें और सिर्फ उस मोमेंट में मौजूद रहें, सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान दें, तो हमारी पूरी अप्रोच बदल सकती है। इसे एक छोटे बच्चे की तरह देखिए। जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वह गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता। उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि उसे कितनी जल्दी परफेक्ट तरीके से चलना आना चाहिए। उसके लिए हर गिरना भी एक लर्निंग प्रोसेस है। यही माइंडसेट हमें भी डेवलप करना है। स्टर्नर एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। जब हम कुकिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं या कोई नया खेल खेलते हैं, तो अगर हम आउटकम को साइड में रख दें और सिर्फ प्रोसेस को एंजॉय करें तो हम उस काम में और ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। लेकिन जब हम बार बार रिजल्ट के बारे में सोचते हैं तो वह काम हमें बोझ लगने लगता है। हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन हर बड़ी चीज़ टाइम और पेशेंस मांगती है। एक आर्टिस्ट
जब कोई मास्टरपीस बनाता है तो वह हर स्ट्रोक को पूरी अटेंशन देता है। वह कैनवस को देखकर यह नहीं सोचता कि यह पेंटिंग कब पूरी होगी। वह बस उस मोमेंट में रहता है, ब्रश की मूवमेंट को फील करता है और हर रंग में खो जाता है। यही आर्ट है, यही ब्यूटी है और यही सीक्रेट है। किसी भी स्किल में मास्टरी हासिल करने का इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है, अगर आप किसी भी चीज़ में परफेक्ट बनना चाहते हैं तो आपको प्रोसेस से प्यार करना सीखना होगा। हर प्रैक्टिस सेशन को ऐसे देखिए जैसे वह खुद में एक कंप्लीट एक्सपीरियंस हो। जब आप कोई किताब पढ़ते हैं तो हर पेज को एंजॉय करिए, ना कि यह सोचिए कि आप कितनी जल्दी पूरी किताब खत्म कर सकते हैं। जब आप जिम जाते हैं तो हर रैप, हर सेट को फील करिए, ना कि सिर्फ इस बात पर ध्यान दीजिए कि आपकी बॉडी कितनी जल्दी ट्रांसफॉर्म होगी। स्टर्नर हमें याद दिलाते हैं कि मास्टरी हासिल करने के लिए पेशेंस और प्रेजेंस सबसे जरूरी है। जब हम किसी भी एक्टिविटी में पूरी तरह इमर्स्ड हो जाते हैं तभी हम उसे डीप सीख पाते हैं। इसलिए अगली बार जब आप कुछ नया सीखना शुरू करें तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं इस प्रोसेस से प्यार कर पा रहा हूँ? अगर हाँ तो समझिए कि आप सही रास्ते पर हैं। अगर नहीं तो खुद को रिमाइंड करिए कि असली खुशी डेस्टिनेशन में नहीं बल्कि इस जर्नी के हर छोटे छोटे स्टेप में है। नेक्स्ट चैप्टर है प्रोसेस नॉट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट नहीं, प्रोसेस पर फोकस कीजिए। हमारी पूरी जिंदगी रिजल्ट ड्रिवन सोसाइटी में बीती है। स्कूल में हमें अच्छे नंबर चाहिए, नौकरी में प्रमोशन चाहिए और पर्सनल लाइफ में हम हर चीज़ को आउटकम के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दौड़ में हम किस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं? हम उस प्रोसेस को भूल जाते हैं जो असल में हमारी ग्रोथ का सबसे बड़ा सोर्स होता है। थॉमस एम स्टर्नर हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट सिखाते हैं। हमें अपने दिमाग को प्रोडक्ट, फाइनल रिजल्ट की जगह प्रोसेस जर्नी पर फोकस करना सीखना होगा। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि सक्सेस का मतलब होता है आउटकम को मेजर करना। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसे कितने मार्क्स मिले, अगर कोई म्यूजिशियन है तो वह कितनी जल्दी कोई ट्यून मास्टर कर पाया, और अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसने कितनी जल्दी प्रॉफिट कमाया। लेकिन क्या होगा अगर हम अपनी पूरी अटेंशन रिजल्ट से हटा लें और सिर्फ प्रोसेस में पूरी तरह इवॉल्व हो जाए? मान लीजिए आप एक बढ़िया पेंटिंग बनाना चाहते हैं। अगर आप शुरुआत से ही इस बात की चिंता करने लगें कि फाइनल पेंटिंग कैसी दिखेगी तो आप हर ब्रश स्ट्रोक को लेकर एंसिस हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ इस बात पर फोकस करें कि आप हर स्ट्रोक को कितनी अटेंशन और प्रेसिजन के साथ बना रहे हैं तो पेंटिंग अपने आप ब्यूटीफुल बन जाएगी। यही कॉन्सेप्ट हर जगह लागू होता है, चाहे आप कोई नया स्किल सीख रहे हो, कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो या पर्सनल ग्रोथ पर काम कर रहे हो। स्टर्नर हमें सिखाते हैं जब हम सिर्फ प्रोडक्ट पर ध्यान देते हैं तो हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होते। हम या तो पास्ट में फंसे रहते हैं, पिछली बार में फेल हो गया था, या फ्यूचर की चिंता में डूबे रहते हैं, क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगा। लेकिन जब हम सिर्फ प्रोसेस को एंजॉय करते हैं तब हमारा माइंड शांत और फोकस्ड रहता है। सोचिए अगर एक बच्चा चलना सीख रहा हो और हर बार गिरने पर यह सोचे कि मुझे तो चलना ही नहीं आएगा, तो क्या वह कभी चलना सीख पाएगा? नहीं। लेकिन असल में होता यह है कि बच्चा गिरता है, उठता है, फिर गिरता है और बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के प्रैक्टिस करता रहता है। वह प्रोसेस को एंजॉय करता है, उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि वह कब पूरी तरह से चलने लगेगा। यही एटीट्यूड हमें भी डेवलप करना है। एक म्यूजिशियन जब कोई नया इंस्ट्रूमेंट सीखता है तो अगर वह सिर्फ इस बात पर ध्यान देगा कि उसे कितनी जल्दी कोई ट्यून परफेक्ट तरीके से बजानी है तो उसकी प्रैक्टिस मैकेनिकल हो जाएगी। लेकिन अगर वह हर नोट को फील करके उसे सही तरीके से बजाने का आनंद ले तो उसकी प्रैक्टिस डीप और इफेक्टिव होगी। यही फर्क होता है प्रोसेस बेस्ड माइंडसेट और प्रोडक्ट बेस्ड माइंडसेट में। स्टर्नर हमें यह भी बताते हैं कि जब हम रिजल्ट की चिंता करते हैं तो हम सेल्फ डाउट और एंजाइटी से घिर जाते हैं। हम अपने प्रोग्रेस को जज करने लगते हैं और कंपैरिजन ट्रैप में फंस जाते हैं। दूसरे लोग मुझसे बेहतर कर रहे हैं, मैं अभी तक मास्टर क्यों नहीं कर पाया। लेकिन जब हम सिर्फ प्रोसेस को एंजॉय करना सीख जाते हैं तो हमारी जर्नी एफर्टलेस और स्ट्रेस फ्री हो जाती है। अगर आप जिम जाते हैं और सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि आपकी बॉडी कितनी जल्दी ट्रांसफॉर्म होगी तो हर वर्कआउट आपको बोझ लगेगा। लेकिन अगर आप हर रपटन को फील करें, हर मोमेंट को एंजॉय करें तो धीरे धीरे आप उस प्रोसेस के साथ डीप कनेक्ट होने लगेंगे और यही कनेक्शन आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना सीखते हैं। जब हम बिना किसी प्रेशर के सिर्फ प्रैक्टिस में मौजूद रहते हैं तो हम ना सिर्फ बेहतर परफॉर्म करते हैं बल्कि अपने अंदर एक डीप सेंस ऑफ पीस और फुलफिलमेंट भी महसूस करने लगते हैं। तो अगली बार जब आप कोई नया स्किल सीखें, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करें या किसी भी गोल पर काम करें तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोच रहा हूँ या इस प्रोसेस का आनंद भी ले रहा हूँ। अगर आप प्रोसेस को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं तो रिजल्ट अपने आप ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा।
नेक्स्ट चैप्टर है द 4S वर्ड्स, सिंप्लीफाई, स्मॉल, शॉर्ट, स्लो। हम में से कितने लोग हैं जो किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले ही ओवरवेल्म हो जाते हैं। कोई नया स्किल सीखने की सोचो तो दिमाग में हजारों सवाल आ जाते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पता नहीं कब सीख पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, और फिर हम या तो उस काम को शुरू नहीं करते या बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ एक सिंपल तरीका है जिससे कोई भी स्किल, कोई भी गोल, कोई भी प्रैक्टिस एफर्टलेस बन सकती है। यही तरीका हमें थॉमस एम स्टर्नर इस चैप्टर में सिखाते हैं। 4S के मंत्र सिंप्लीफाई, स्मॉल, शॉर्ट, स्लो इमेजिन कीजिए। अगर आप पियानो बजाना चाहते हैं, अगर आप एकदम से किसी बड़ी सिम्फनी को बजाने की कोशिश करेंगे तो दिमाग चकरा जाएगा और फिंगर सही जगह पर जाने से पहले ही घबरा जाएंगी। लेकिन अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, यानी पहले सिर्फ एक स्केल पर फोकस करें, फिर धीरे धीरे कॉर्ड सीखें, तो क्या ये आसान नहीं हो जाएगा? यही पहला मंत्र है, हर बड़े टारगेट को छोटे और सिंपल स्टेप्स में डिवाइड कर दो। जब हम चीज़ों को अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्शन प्रेशर में डाल देते हैं, लेकिन जब हम प्रोसेस को सिंप्लीफाई करते हैं तो हर चीज़ मैनेजेबल और अचीवेबल लगने लगती है। अब बात करते हैं स्मॉल यानी छोटे छोटे कदमों की। मान लीजिए आपको किताबें पढ़ने की आदत डालनी है, लेकिन आप सोचते हैं कि मुझे हर दिन 50 पेज पढ़ने चाहिए। यह सोचकर ही दिमाग भागने लगता है। लेकिन अगर आप शुरुआत में सिर्फ 5 पेज पढ़ने का लक्ष्य रखें तो यह कितना आसान लगने लगेगा। छोटे गोल्स ना सिर्फ अचीवेबल होते हैं, बल्कि जब आप उन्हें पूरा करते हैं तो दिमाग को एक सेंस ऑफ एम्पलिंग भी मिलता है। यही प्रिंसिपल हर जगह लागू होता है। कोई भी स्किल सीखनी हो, कोई भी हैबिट बनानी हो, छोटे छोटे कदम लो, धीरे धीरे उसे बढ़ाते जाओ। तीसरा मंत्र है शॉर्ट यानी कम समय तक प्रैक्टिस करना। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ में एक्सपर्ट बनना है तो दिन में कई घंटे प्रैक्टिस करनी होगी, लेकिन सच यह है कि दिमाग की कैपेसिटी लिमिटेड होती है और जब हम ज़्यादा देर तक प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं तो हम जल्दी थक जाते हैं और प्रोग्रेस स्लो हो जाती है। स्टर्नर बताते हैं कि बेहतर है कि आप शॉर्ट प्रैक्टिस सेशंस रखें, लेकिन पूरी अवेयरनेस के साथ करें। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप जिम में जाएं और घंटों तक एक्सरसाइज करने की बजाय सही तरीके से कम समय तक वर्कआउट करें। यह ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और आखिर में आता है स्लो यानी धीरे धीरे आगे बढ़ना। यह सबसे मुश्किल मंत्र है क्योंकि हम सब इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन मास्टरी का असली सीक्रेट है पेशेंस और कंसिस्टेंसी। सोचिए कोई मूर्तिकार जब किसी पत्थर को तराशता है तो वह जल्दी जल्दी चोट नहीं मारता, वह हर एक हथौड़े की चोट को ध्यान से प्लान करता है। अगर वह जल्दबाजी करेगा तो मूर्ति बिगड़ जाएगी। ठीक इसी तरह जब हम किसी भी स्किल को सीख रहे होते हैं तो हमें स्लो और स्टेडी अप्रोच अपनानी होती है। धीरे धीरे ध्यान से पूरी अवेयरनेस के साथ प्रैक्टिस करने से न सिर्फ हमारी प्रोग्रेस बेटर होती है, बल्कि हम उस जर्नी को एंजॉय भी कर पाते हैं। स्टर्नर हमें यह भी समझाते हैं कि इन 4S सिंप्लीफाई, स्मॉल, शॉर्ट, स्लो को अगर हम अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो हर स्किल सीखना आसान और एंजॉयबल बन सकता है। जब आप चीज़ों को आसान बनाते हैं, छोटे छोटे कदम लेते हैं, कम लेकिन फोकस्ड प्रैक्टिस करते हैं और जल्दबाजी छोड़कर पेशेंस के साथ सीखते हैं, तब ग्रोथ अपने आप होने लगती है। तो अगली बार जब आप किसी भी नए स्किल या गोल पर काम शुरू करें तो खुद से पूछें, क्या मैंने इसे सिंप्लीफाई किया है? क्या मैं इसे छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर सकता हूँ? क्या मैं कम लेकिन पूरी तरह फोकस्ड प्रैक्टिस कर रहा हूँ? और सबसे ज़रूरी, क्या मैं धीरे धीरे पूरी अवेयरनेस के साथ इसे सीख रहा हूँ? अगर इन 4S को अपनाते हैं तो ना सिर्फ आपका लर्निंग प्रोसेस आसान हो जाएगा, बल्कि आप हर जर्नी को ज़्यादा एंजॉय करने लगेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है इक्वानिमिट्स माइंड और ऑब्जर्वर माइंड। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी नए काम को सीखते हैं तो आपके अंदर 2 तरह की आवाज़ें चलती रहती हैं। एक वह है जो आपको शांत और धैर्यवान रहने के लिए कहती है, और दूसरी जो लगातार जज करती है, मैं यह सही से कर रहा हूँ या नहीं, क्या मैं कभी इसमें एक्सपर्ट बन पाऊंगा, या यह तो बहुत मुश्किल है। यही जजमेंटल माइंड है जो हमें प्रैक्टिस के दौरान एंसियस बना देता है और हमारी ग्रोथ को स्लो कर देता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक तरीका है जिससे आप अपने माइंड को पूरी तरह शांत और फोकस्ड रख सकते हैं, यही तरीका थॉमस एम स्टर्नर इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस करते हैं। हम कोई नया स्किल सीखते हैं या किसी चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजरते हैं तो हम अक्सर खुद को इमोशनली रिएक्ट करते हुए पाते हैं। अगर कोई चीज़ हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं होती है तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और अगर हम गलती करते हैं तो हम खुद को डाउट करने लगते हैं। लेकिन स्टर्नर हमें सिखाते हैं कि इक्वानिमी यानी संभव वह स्टेट है जहाँ हम किसी भी सिचुएशन को बिना इमोशनल टर्बुलेटर, इसका मतलब यह नहीं कि हम इमोशनलेस हो जाएं, बल्कि यह है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें और अपने एक्शंस को इम्पल्सिवनेस की बजाय अवेयरनेस से गाइड करें। सोचिए अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं और अचानक कोई एक्सटर्नल नॉइज आपको डिस्टर्ब कर देती है। एक सामान्य रिएक्शन होगा इरिटेट हो जाना,
ये आवाज़ क्यों आ रही है। लेकिन अगर आप उस नॉइज़ को सिर्फ ऑब्जर्व करें बिना रिएक्ट किए, तो क्या हो, नॉइज़ कुछ ही सेकंड में आपकी अवेयरनेस से निकल जाएगी और आपका ध्यान फिर से आपकी प्रैक्टिस पर आ जाएगा। यही इक्वानिमिटी है। जब आप किसी भी परिस्थिति को बिना रिएक्ट किए एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं तो आपका माइंड नेचुरली पीसफुल और फोकस्ड रहने लगता है। अब बात करते हैं ऑब्जर्वर माइंड, दृष्टा भाव की। स्टर्नर बताते हैं कि हमारे अंदर एक ऑब्जर्वर मौजूद होता है जो हर चीज़ को देख रहा होता है, हमारे थॉट्स, इमोशंस, रिएक्शंस और हमारी प्रोग्रेस। जब हम इस ऑब्जर्वर को एक्टिवेट कर लेते हैं तो हम अपनी हर समस्या, हर फेलियर और हर चैलेंज को एक आउटसाइडर की तरह देखने लगते हैं। इससे हमें क्लैरिटी मिलती है और हम इम्पल्सिव रिएक्शन देने की बजाय कंपोज और सेंटर्ड रह सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप कोई नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं। जब आप पहली बार कोई ट्यून बजाने की कोशिश करते हैं तो फिंगर सही जगह पर नहीं जाती, साउंड सही से प्रोड्यूस नहीं होता और आपका दिमाग कहने लगता है मैं कभी अच्छा नहीं बजा पाऊंगा। लेकिन अगर आप ऑब्जर्वर माइंड को एक्टिवेट कर लें तो आप इस फ्रस्ट्रेशन को ऑब्जर्व करेंगे बिना उसमें डूबे। आप खुद से कहेंगे अभी मैं सीख रहा हूँ, ये नॉर्मल है, हर बार जब मैं प्रैक्टिस करूंगा थोड़ा बेटर हो जाऊंगा। यही माइंडसेट लॉन्ग टर्म ग्रोथ का असली सीक्रेट है। स्टर्नर हमें यह भी बताते हैं कि जब हम इक्वानिमिट्स माइंड को डेवलप कर लेते हैं तो हम हर चीज़ को एक नई पर्सपेक्टिव से देखने लगते हैं। अब मिस्टेक्स हमें फेलियर की तरह नहीं लगती बल्कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी बन जाती हैं। अब प्रोग्रेस हमें स्लो नहीं लगती क्योंकि हम हर स्टेप को एंजॉय करना सीख जाते हैं। अब हम प्रैक्टिस के दौरान एंसियस नहीं होते क्योंकि हम आउटकम की चिंता करने की बजाय हर मोमेंट में प्रेजेंट रहने लगते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना करें तो पॉज लें और अपने माइंड को ऑब्जर्व करें। क्या आप रिएक्शन दे रहे हैं या सिर्फ सिचुएशन को एक्सेप्ट करके कामली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? क्या आप अपनी प्रैक्टिस के दौरान खुद को जज कर रहे हैं या बस ऑब्जर्वर बनकर हर छोटे इंप्रूवमेंट को एंजॉय कर रहे हैं? अगर आप इक्वानिटी और ऑब्जर्वर माइंड को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं तो ना सिर्फ आपकी स्किल्स तेजी से इंप्रूव होंगी बल्कि आपकी जिंदगी भी ज़्यादा पीसफुल और फुलफिलिंग बन जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर है स्टेपिंग आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। क्या आपने कभी सोचा है हम में से ज़्यादातर लोग बदलाव से क्यों डरते हैं? क्यों जब भी कोई नई चीज़ सीखने की बात आती है तो हम हेजिटेशन महसूस करते हैं? इसकी वजह यह है हमारा दिमाग हमेशा सेफ्टी और फैमिलियरिटी की तलाश में रहता है। उसे वही चीज़ पसंद है जो पहले से जानी पहचानी है क्योंकि उसमें कोई रिस्क नहीं होता। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स छुपा है। हमारी ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। अगर हम हमेशा उसी दायरे में रहेंगे जहां हमें सब कुछ आसान और प्रिडिक्टेबल लगता है तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यही सच्चाई थॉमस एम स्टर्नर इस चैप्टर में हमें समझाते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो तभी असली प्रोग्रेस होगी। जब भी हम कोई नया स्किल सीखते हैं या कोई नई चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो पहला रिएक्शन होता है डिसकंफर्ट या रेजिस्टेंस। मान लीजिए आपने कभी गिटार नहीं बजाया और अब आप इसे सीखना चाहते हैं। पहले दिन जब आप कॉर्ड्स पकड़ने की कोशिश करेंगे तो उंगलियों में दर्द होगा, सही साउंड नहीं आएगा, दिमाग कहेगा यह बहुत मुश्किल है, शायद मुझसे ना हो पाए। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल आता है, क्या आप इस डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे या कंफर्ट जोन में वापस चले जाएंगे? स्टर्नर हमें सिखाते हैं कि डिस्कम्फर्ट एक टेम्परेरी स्टेट है। यह सिग्नल है आपका दिमाग और शरीर किसी नई चीज़ को अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी आप कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं आपका माइंड रेजिस्ट करता है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे इस रेजिस्टेंस को पार कर लेते हैं तो वही चीज़ जो पहले मुश्किल लग रही थी धीरे धीरे आसान लगने लगती है। यह ठीक वैसे ही है जैसे जिम में पहली बार एक्सरसाइज करते समय बॉडी शोर करती है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही वर्कआउट आसान लगने लगता है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को स्ट्रगल मानते हैं, लेकिन स्टर्नर कहते हैं कि इसे स्ट्रगल की बजाय एक एक्साइटिंग जर्नी की तरह देखो। जब भी आप कोई नई चीज़ सीख रहे हो तो खुद से यह मत पूछो कितना मुश्किल होगा, बल्कि यह पूछो आज मैं अपने पुराने वर्जन से कितना बेहतर बन सकता हूँ। यही माइंडसेट शिफ्ट आपको हर चैलेंज को एक नई एनर्जी के साथ एक्सेप्ट करने में मदद करेगा। एक बड़ी गलती जो हम करते हैं वह यह है कि हम खुद को जज करने लगते हैं। अगर हम कोई नया काम करते हैं और उसमें परफेक्ट नहीं होते तो हम सोचने लगते हैं शायद मैं इस चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ। लेकिन क्या कोई बच्चा पहली बार चलते ही दौड़ने लगता है? नहीं, वो गिरता है, संभलता है, फिर गिरता है और धीरे धीरे बिना सोचे समझे चलने लगता है। यही नेचुरल लर्निंग प्रोसेस है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम फेलियर को नेगेटिविटी से जोड़ने लगते हैं, लेकिन असल में हर फेलियर एक स्टेप होता है मास्टरी की तरफ। स्टर्नर बताते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप तुरंत रिजल्ट्स की उम्मीद करेंगे तो फ्रस्ट्रेशन होगा, लेकिन अगर आप सिर्फ प्रोसेस पर फोकस करेंगे और हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करेंगे तो ग्रोथ अपने आप होती जाएगी। इमेजिन कीजिए अगर कोई आर्टिस्ट पहली बार कैनवस पर पेंटिंग बना रहा हो
और पहली ही कोशिश में मास्टर स्ट्रोक की उम्मीद करे तो क्या वह कभी आर्ट को एंजॉय कर पाएगा? नहीं। लेकिन अगर वह हर ब्रश को एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखे और धीरे धीरे उसकी आर्ट निखरती जाएगी। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यही है, कंफर्ट जोन छोड़ो और डिस्कम्फर्ट को अपनाओ। जब भी कोई चीज़ मुश्किल लगे तो उसे इस नज़रिए से देखो कि यही वह स्टेप है जो आपको आगे ले जाने वाला है। जब भी आपका दिमाग कहे मेरे लिए बहुत मुश्किल है तो खुद से कहो अभी मुश्किल है लेकिन प्रैक्टिस के साथ आसान हो जाएगा। अगर आप इस माइंडसेट को डेवलप कर लेते हैं तो कोई भी स्किल, कोई भी गोल, कोई भी चैलेंज आपके लिए एक एक्साइटिंग एडवेंचर बन जाएगा, ना कि डराने वाली बाधा। नेक्स्ट चैप्टर है द प्रैक्टिसिंग माइंड एंड रियल लाइफ। प्रैक्टिसिंग माइंड और असली ज़िंदगी। क्या आपने कभी गौर किया है, जब हम किसी नए स्किल को सीखने की कोशिश करते हैं या कोई बड़ा गोल सेट करते हैं तो शुरुआत में हम बहुत मोटिवेटेड महसूस करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है हमारा पेशेंस कम होने लगता है। हम रिजल्ट्स जल्दी देखना चाहते हैं और अगर प्रोग्रेस स्लो होती है तो फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ज़िंदगी में मास्टरी पाने का सबसे बड़ा राज यही है कि हम अपने माइंड को प्रैक्टिसिंग मोड में रखें। यही फिलॉसफी थॉमस एम स्टर्नर इस चैप्टर में हमें समझाते हैं। कैसे दी प्रैक्टिसिंग माइंड सिर्फ सीखने तक सीमित नहीं है बल्कि रियल लाइफ में भी एक पावरफुल माइंडसेट बन सकता है। जब हम कोई स्किल सीख रहे होते हैं, चाहे वह म्यूजिक हो, स्पोर्ट्स हो या कोई नया लैंग्वेज, हमारा फोकस अक्सर एंड गोल पर चला जाता है। हम खुद से पूछते रहते हैं मैं कब एक्सपर्ट बनूंगा, मुझे कितना समय लगेगा, और इस बेचैनी में हम अपने लर्निंग प्रोसेस को एंजॉय ही नहीं कर पाते। लेकिन स्टर्नर बताते हैं कि असली मास्टरी तब आती है जब हम प्रोसेस को पूरी तरह अपनाते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप पियानो सीख रहे हैं। अगर आप सिर्फ इस सोच में डूबे रहे मुझे जल्दी से एक पूरा गाना बजाना आ जाए तो हर छोटी मिस्टेक आपको फ्रस्ट्रेट करेगी। लेकिन अगर आप खुद को प्रैक्टिसिंग मोड में रखेंगे, यानी हर नोट, हर मूवमेंट को एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखेंगे, तो आपका प्रोग्रेस न सिर्फ फास्ट होगा बल्कि आप इस जर्नी को भी एंजॉय करेंगे। जिंदगी में भी यही प्रिंसिपल लागू होता है। सोचिए अगर कोई गार्डनर सिर्फ इस बात पर फोकस करे, उसे एक खूबसूरत गार्डन चाहिए, लेकिन वह प्लांटिंग, वाटरिंग और केयरिंग के प्रोसेस को एंजॉय ना करे तो क्या वह एक अच्छे गार्डन की देखभाल कर पाएगा? नहीं, क्योंकि असली ब्यूटी रिजल्ट में नहीं बल्कि उस जर्नी में है जिससे रिजल्ट तैयार होता है। यही लेसन हमें प्रैक्टिसिंग माइंड सिखाता है। हर पल में पूरी तरह मौजूद रहो और रिजल्ट की चिंता छोड़ दो। स्टर्नर हमें यह भी बताते हैं कि प्रैक्टिसिंग माइंड हमें पेशेंस और डिसिप्लिन सिखाता है। जब हम कुछ नया सीख रहे होते हैं तो हर दिन हमारा दिमाग हमें डिस्ट्रैक्शन की तरफ खींचता है। सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट या कोई और आरामदायक एक्टिविटी हमें उस डिस्कम्फर्ट से बचाने की कोशिश करती है जो लर्निंग प्रोसेस के साथ आती है। लेकिन प्रैक्टिसिंग माइंड हमें इस ट्रैप से बचाता है। यह हमें सिखाता है कि डिसिप्लिन एक स्किल है जिसे डेवलप किया जा सकता है, और जब हम इसे अपनी लाइफ में उतारते हैं तो हर चैलेंज मैनेजेबल लगने लगता है। अगर आप किसी बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं तो प्रैक्टिसिंग माइंड आपको धैर्य रखना सिखाएगा। अगर आप फिटनेस जर्नी पर हैं तो आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखने में मदद करेगा। अगर आप मेडिटेशन सीख रहे हैं तो यह आपको डिस्ट्रैक्शन से लड़ने की ताकत देगा। इस माइंडसेट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको हर चीज़ में मास्टरी हासिल करने की फ्रीडम देता है। अब आप किसी भी चैलेंज को इस सोच के साथ एक्सेप्ट करेंगे कि मैं इसे एक प्रैक्टिस की तरह लूँगा और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करूँगा। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है, जिंदगी में असली खुशी और ग्रोथ तब आती है जब हम प्रैक्टिसिंग माइंड को अपना लाइफ स्टाइल बना लेते हैं। जब आप प्रोसेस को पूरी तरह अपना लेते हैं तो आप नेचुरली बेहतर होने लगते हैं, बिना उस प्रेशर के जो रिजल्ट्स की चिंता करने से आता है। तो अगली बार जब आप किसी भी चीज़ को सीखें या किसी गोल पर काम करें तो खुद से पूछें, क्या मैं इसे एक प्रैक्टिसिंग माइंड के साथ कर रहा हूँ या सिर्फ जल्दी रिजल्ट पाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप प्रैक्टिसिंग माइंड को डेवलप कर लेते हैं तो आप सिर्फ एक स्किल में नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस बुक का कंक्लूजन देख लेते हैं। हमारी ज़िंदगी का हर पहलू एक प्रैक्टिस ही तो है, चाहे हम कोई नया स्किल सीख रहे हों, कोई गोल हासिल करने की कोशिश कर रहे हों या अपनी सोच और आदतों को बदलने की राह पर हों। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाता है कि असली मास्टरी किसी एंड गोल पर पहुंचने में नहीं बल्कि उस प्रोसेस को अपनाने में है जो हमें वहां तक ले जाता है। जब हम हर चीज़ को एक अभ्यास की तरह देखते हैं तो हम अपने माइंड को शांत, फोकस्ड और डिसिप्लिन बना पाते हैं। स्टर्नर हमें यह भी समझाते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना और पेशेंस बनाए रखना हमारी ग्रोथ के लिए कितना ज़रूरी है। जब हम अपने दिमाग को ऑब्जर्वर मोड में रखते हैं और हर चैलेंज को एक्साइटमेंट के साथ एक्सेप्ट करते हैं तो हम फेलियर से नहीं डरते बल्कि उसे लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। यही माइंडसेट हमें ज़िंदगी में मास्टरी दिलाता है, चाहे वह पर्सनल डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो या कोई नया हुनर सीखना। तो अब सवाल यह है, क्या आप भी अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिसिंग माइंड को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप प्रोसेस को एंजॉय करना सीख सकते हैं बिना रिजल्ट्स की जल्दी किए?
अगर हाँ तो यकीन मानिए आप जिस भी चीज़ को हाथ में लेंगे उसमें ना सिर्फ एक्सीलेंस हासिल करेंगे बल्कि उस जर्नी को भी पूरी तरह से जी पाएंगे। तो दोस्तों ये बुक समरी तो यहीं समाप्त होती है। आपको इस बुक समरी का कौन सा पॉइंट, कौन सी बात अच्छी लगी वो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। साथ ही यह भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमें एनकरेज करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी में। जय हिंद, जय भारत।